वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है भाई से कॉम्पीट नहीं करना, कॉम्पीट करना, ठीक है। वो का मतलब दुख होता है, ठीक है। फो का मतलब एनिमी होता है। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को श्रद्धा से याद करना। जिटरी मतलब टेंस्ड सिचुएशन। मेरे साथ साथ करते चलेंगे सारे बच्चे रिवीजन तुरंत तुरंत। विम मतलब फिकल होता है, तुरंत चेंज हो जाने वाला। ट्राइवियल का मतलब होता है कोई चीज जो अनइंपॉर्टेंट होती है। स्लॉथ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत स्लगिश होता है। स्पोरिफिक, स्पोरेडिक, सॉरी मैं फिर से क्यों उसको स्पोरिफिक बोल रही हूँ। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है इंटरमिटेंट, कोई चीज जो रुक रुक कर चल रही है। कलिनरी का मतलब होता है जो खाने से जुड़ा हुआ है। आगे पहुंचो। रूल द रोस्ट मतलब डोमिनेट करना होता है। सेव वंस स्किन अपने आप को बचाना होता है। आई टू आई, सी आई टू आई मतलब अग्री करना किसी बात पे। स्नेक इन द ग्रास छुपा हुआ दुश्मन। स्पीक वंस माइंड आपके मन में जो आ रहा है आपने कह दिया, उसे कहते हैं स्पीक वंस माइंड, ठीक है बच्चों। राइट। सेट आउट का मतलब क्या होता है जी? शुरू करना होता है किसी भी काम को करने के लिए आप इसे यूज करते हैं। सेटअप मतलब स्टैब्लिश करना। सेट आउट इज स्पेशली फॉर अ जर्नी, जर्नी जब आप शुरू करते हैं सेट आउट। सेटअप मतलब स्टैब्लिश होता है। सेट अबाउट कोई काम करना शुरू कर देना है आपने, ठीक है। सेंड फॉर का मतलब बुलावा होता है और रन थ्रू का मतलब होता है वेस्ट करना, पैसा या कुछ भी चीज बेसिकली, ठीक है। थर्ड है आपका क्वाइट। इसको अपन यूज कर रहे होते हैं किस तरीके से जी? ये आपका एक एडवर्ब के जैसे यूज किया जाता है, जिसका जो सेंस होता है बेटा जी वो होता है कंप्लीट। कंप्लीट के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। अगला क्वाइट कौन सा वाला है? याद आ गया? टीचर क्या बोलती थी क्लास में बेटा? कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट वाला चुप रहने वाला, साइलेंट रहने वाला क्वाइट ये हो गया, ठीक है। इसी के फैमिली का एक छुटकू सा वर्ड और है क्विट। क्विट का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना, सरेंडर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्विट का मतलब क्या होता है जी? गिव अप कर देना होता है। तो हम लोगों ने 3 वर्ड्स पढ़े जो एक जैसे से लगभग, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। समझ आ गई बात? आगे देखो। राइज क्या होता है? राइज मतलब उठना होता है। और रेज क्या होता है? राइज तो है उठना, खुद से उठ गए, आप खुद से सो रहे थे और खुद से उठ गए, यू राइज, ठीक है। मतलब उठ गए, वैसे लिटरल उठने के सेंस में भी यूज किया जाएगा। और एक है कि आपको उठाया गया, वो रेज होता है। तो उठना इज रेज, उठाना इज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उठना इज राइज एंड उठाना इज रेज, ठीक है। और एक और भी रेज है। अब ये वाला रेज कौन सा होता है? नामो निशान खत्म कर देने वाला, इरेज कर देने वाला रेज। और एक और वर्ड है इसका, वो क्या है? रेज। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है, एंगर। और एंगर के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपका मैं सिखा देती हूं अभी आपको, क्योंकि एक सारा कलेक्शन हो जाता है, एक साथ कलेक्शन हो जाता है वर्ड्स का बहुत सारों का, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो रेज का मतलब क्या होता है? रैथ माने गुस्सा आप कह सकते हैं। एक होता है राइड। अब राइड और ड्राइव ये दोनों अलग अलग है, इनको सिखाऊंगी मैं अभी। पहले ही बताओ इन चारों के मीनिंग सबको क्लियर हो गए? राइज इज उठना, रेज इज उठाना, रेज इज साफ सफाई कर देना, बिल्कुल नामो निशान खत्म कर देना, और रेज का मतलब होता है गुस्सा। अगला 2 वर्ड्स इनको समझ लो। अगर आप किसी 2 व्हीलर पर चल रहे हैं या किसी भी एनिमल की पीठ पर बैठकर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसे राइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर पर चल रहे हैं तो आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। दोनों में फर्क होता है, कई बार ऐसे ही बोल देते होते हैं, तो वो नहीं करना होता। अब ये दोनों वर्ड्स देखो, दोनों की स्पेलिंग लगभग सेम है, बस एक छुटकू सा डिफरेंस है। यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर ई लिखा हुआ है। स्टेशनरी, NARY वाला स्टेशनरी जो होता है, ये होता है आपका जब चीजें बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर हो जाती हैं, जहां पर ग्रोथ रुक जाती है, चीजें बिल्कुल एकदम कैसी हो जाती हैं? स्टैटिक हो जाती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी कहते हैं। ये वाला क्या है जी? ये जो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, दुनिया भर की चीजें जो हम खरीद रहे होते हैं स्टेशनरी शॉप से, ये वो वाला है। याद कैसे करेंगे? जैसे पेन में और जैसे पेंसिल में ई आता है, वैसे ही जिस स्टेशनरी की स्पेलिंग में ई आता है वो पेन पेंसिल वाली बात कर रहा होता है। समझ आ गई बात सबको? आगे पहुंच जाओ इसी बात पे जल्दी जल्दी। अगले सेट ऑफ वर्ड्स देखो। पहला वर्ड है आपका इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो आपका क्या होता है बच्चों? इंडस्ट्रियल होता है। अगला वर्ड है आपका इंडस्ट्रियस। एक वो व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे इंडस्ट्रियस कह रहे होते हैं। एम आई क्लियर हियर? समझ आ गई बात? मेटल क्या होता है आपको भी पता है। लोहा क्या है बेटा जी? एक मेटल है, ठीक है जी। लोहा क्या है? लोहा आपका एक मेटल है। और ये वाला जो मेटल है ये क्या है? ये आपका एबिलिटी होता है, क्षमता होता है आपकी। समझ आ गया?
अगले वर्ड्स देखो। अगला वर्ड पहला है आपका मिलिटेट। मिलिटेट, हाँ जी मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को टुकड़ों में ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम मिलिटेट कहते हैं। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, कम हो जाना, घट जाना जैसे। आगे पहुंचो। ऑफिशियल, भाई कोई भी चीज जो कि ऑफिशियल है, जो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ की गई है, वो ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को जो ऑफिसर ड्यूटी में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। और अगला वर्ड जो आपका ऑफिशियस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रॉपर तरीके को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट किया गया है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को 100% फॉलो करके काम करता है, वो बड़ा ही ऑफिशियस होता है। ठीक है, आगे पहुंचो, लास्ट सेट ऑफ वर्ड पर पहुंच गए। एक होता है पर्सनल। भाई कोई मेरी एक सीक्रेट बात थी, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो वो बात कैसी थी बेटा जी? पर्सनल थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो एक ऑफिसर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्सनल कहते हैं। एनीवन ऑन ड्यूटी, एनी पर्सन ऑन ड्यूटी इज पर्सनल। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। ठीक हो गई बात? डिस्प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब हो जाता है? कोई भी चीज जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली गई है, माने आउट ऑफ बैलेंस चली गई है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी? आउट ऑफ प्रोपोर्शन माने के एक्सेसिव हो गई, बहुत ज्यादा। ठीक है। प्रिकैरियस क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है ना, राइट? कोई भी चीज जो बहुत हैजार्डियस है या फिर रिस्की है, उसके लिए आप प्रिकैरियस वर्ड को यूज करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? डेंजरसली अनस्टेबल और इनसिक्योर। अगला वर्ड है आपका लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भाई कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो उसके पास लेवरेज है चीजों को करने का। कहां है जी पावर की बात? कहां पर कर रहे हैं हम, जरा बता दो। पोजीशन ऑफ एडवांटेज और इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर बी। डन। आगे देखो, अगला वर्ड है जेनोसाइड, जिसे हम मैसेकेर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कानेज भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो आप इसे नरसंहार कहते हैं, जहां पर लोगों को, सबके सब लोगों को मार दिया जाता है। तो जेनोसाइड क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट किलिंग, लोगों को मार देना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की पूरी रेस को ही खत्म कर देना, क्या होता है जी? आपका जेनोसाइड कहलाया जाता है। समझ में आ गई बात सबको? सब्सटेंशियल क्या होता है? कोई भी चीज जो अच्छे खासे ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल होती है, आप उसे सब्सटेंशियल कहते हैं। तो ये तो इसके सामने ही लिखा हुआ है, कंसिडरेबल इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस। किसी भी चीज की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होती है, आप उसे सब्सटेंशियल कह सकते हैं। आगे देखो, रोग क्या बताया था? एक वो व्यक्ति जो बेईमान है, या ऐसा कोई भी काम जो बेईमानी से किया जा रहा है, रोग कहलाया जाता है। तो जरा बताना कहां पर बात हो रही है डिसऑनेस्ट वे की? ये तो इसके सामने ही लिखा है, ये तो इसके सामने ही लिखा है, अनकंट्रोल्ड और बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे। इम्प्लीकेट क्या हो जाएगा फिर? इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी भी क्राइम का हिस्सा बनना, किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होना। क्या हो जाएगा आपका इम्प्लीकेट? टू शो और सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम। अब आखिरी बचा है आपका परपेट्रेट। इसका मतलब होता है दोष करना या कोई भी अपराध करना, कुछ भी ऐसा काम करना जो कि सही नहीं है या फिर इलीगल है। अब बताओ, इंजंक्शन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि भाई कोई भी काम जो कोई कर रहा है व्यक्ति, उस पर ऑफिशियली रोक लग जाना, उसको रोक देना, आपका इंजंक्शन कहलाया जाता है। कहां लिखा है? ये रहा, है ना जी। एक जुडिशियल ऑर्डर है जिससे रोका जाता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने से, या फिर जो चल रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है। एंटी ट्रस्ट, एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या है? किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, है ना, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लॉ डिजाइन टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, ये इसी का भाई है नीचे वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मोनोपोली क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल होता है पूरे मार्केट पर, किसी भी एक प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, सबसे ज्यादा बिक रहा है कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में, उसी को तो मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट लिमिटिंग कंपटीशन, ऑप्शन नंबर जी आंसर हो जाएगा इसका। हेफ्टी मतलब कोई चीज जो बहुत ही भारी भरकम है। जरा बताना भारी भरकम कहां लिखा है? ये रहा जी, हैवी है, लार्ज है। बाईपास का मतलब क्या है? बचकर निकल जाना। ठीक है जी, बाईपास कर दिया, अवॉइड दिख गया, मेरे को लिखा हुआ, ये रहा इसका आंसर। मैंडेट क्या होता है? कोई भी चीज जो नियम कायदे कानून की वजह से कंपल्सरी
हो गई है, मैंडेटरी हो गई है, होनी ही होनी है, उसे हम मैंडेट कहते हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल ऑर्डर है या फिर कमीशन है किसी भी काम को करने के लिए। वेरी नाइस। डोमिनेंस क्या होता है भाई? किसी एक व्यक्ति की सत्ता चल रही है, किसी एक व्यक्ति की पावर है, किसी एक ही व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, उसी को हम डोमिनेंस कहते हैं। एडवर्सरी कौन? जो आपके दुश्मन हैं। तो जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपको अपोज करते हैं, उन्हीं को तो हम एडवर्सरी कहते हैं। अब यहाँ